Hello guys, I hope all are doing well. Welcome all to my blog. So आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है. So आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि विपाशना सेंटर में जाने के लिए जो क्या चीज़ें हमें लेके जाना पड़ता है और क्या चीज़ें हमको नहीं लेके जाना चाहिए. सो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. इन शॉर्ट मैं आज आपको बताऊंगी कि उसका पैकिंग कैसे करते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है. सो हम सारी चीज़ें नहीं लेके जा सकते, लाइक फ़ोन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एनीथिंग, और कुछ पढ़ने के लिए और रीडिंग राइटिंग ऐसे कुछ नहीं लेके जा सकते. सो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से हमको पैकिंग करनी पड़ती है. सो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि क्या चीज़ें हमको लेके जानी चाहिए और क्या चीज़ें हमको नहीं लेके जानी चाहिए. सो आइए. सबसे पहले मैंने यहाँ चीज़ों का डिवाइडेशन कर दिया है, जैसे कि क्लॉथ्स और ये जो भी अपना डेली यूज़ का स्टफ़ है. तो ये फर्स्ट पाउच है. यहाँ पे मैंने लिया है डेली यूजेस के, जैसे कि कॉम, हेयर क्लिप्स, अपनी जो क्रीम्स है, ब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू मैंने पाउच रखे हैं. अब क्योंकि बॉटल्स ज़्यादा क्या हो जाती है, जगह ज़्यादा लगती है. हाँ, क्योंकि बॉटल्स कैरी करने में ऑब्वियसली ज़्यादा जगह लगती है. सो मैंने इसलिए छोटी छोटी चीज़ें 10 डेज़ के हिसाब से मैंने वो सब कुछ यहाँ पे एक पाउच में कैरी कर लिए. और जैसे कि सेकंड पाउच में मैंने रखा है हैंड वॉश, सैनिटाइज़र जो ऑब्वियसली अभी कंपलसरी यूज़ है, ऑयल एंड जो भी है बॉडी स्क्रब. अगर आपके यहाँ पे लॉन्ड्री की सर्विस नहीं है तो आपको खुद वॉश करना पड़ेगा, अगर है तो ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी लेके रखा है. एंड प्लस देन नेक्स्ट इसमें आता है कि ये अपना जो भी है पर्स, उसमें कुछ कैश मैंने कैश कैरी की है. और इसमें हाँ मेरे आईडी कार्ड्स है और ये ज़ेरॉक्स है जो वहाँ पे हमको सबमिट करने होंगे. देन हम यहाँ पे आते हैं, ऑब्वियसली मास्क तो कंपलसरी है, ये लेके जाना ही है. जैसे कि यहाँ पे मैंने स्लीपर्स रखे हुए एक्स्ट्रा, जो कि मैं रूम में अंदर जो भी है यूज़ करूँगी ये. एंड देन वहाँ पे उन लोगों ने जो मेल भेजा था उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि टॉर्च चाहिए, बिकॉज़ हम 4 बजे उठते हैं फर्स्ट मेडिटेशन के लिए. सो अंधेरा होता है, इसलिए उन्होंने टॉर्च कंपलसरी बोला था. प्लस ऑब्वियसली 4 बजे हमें उठना पड़ता है, इसलिए अलार्म क्लॉक भी मेल में मेंशन किया था उन लोगों ने. और ऑल आउट भी था मेल में मेंशन, बिकॉज़ वो जो जगह होती है ग्रीनरी में होती है, बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, तो ऑब्वियसली मॉस्किटोज से रहेंगे, तो इसलिए ये भी ऑल आउट या जो भी आप क्रीम यूज़ करते हो और एनीथिंग एल्स, सो ये भी कंपलसरी मस्ट है. और ये अपना सेपरेट वाटर बॉटल, अगर आपका जो भी है वाटर पॉइंट अगर थोड़ा सा दूर है आपके रूम से, तो उसके लिए वाटर बॉटल कैरी करना इट्स. और एक छोटा लॉक है. सो ये भी मेल में उन लोगों ने बोला था कि ये छोटा लॉक लाने के लिए, तो शायद ये अपने अपने रूम का सेपरेट देंगे वो लोग, इसलिए उन्होंने लॉक भी मंगाया है. एंड हियर टिश्यू पेपर ऑब्वियसली. और एक अभी थोड़ा थोड़ा ठंडी का सीज़न चालू हो गया है और 4 बजे उठना पड़ता है, तो इसलिए मैंने 3 सा शॉल जैसे कुछ लिया हुआ है. एंड इस पाउच में ऑल सॉक्स एंड स्मॉल क्लॉथ्स आई केप्ट देयर. यहाँ पे जो कैजुअल कपड़े हैं वो मैंने लिए 10 डेज़ के हिसाब से. 3-4 पेयर्स हैं कैजुअल कपड़े हैं. और हमें चाहिए एक ब्लैंकेट, बेडशीट, टॉल, नैपकिन एंड स्कार्फ. सो ये भी कुछ चीज़ें थी मेल में उन लोगों ने लाने के लिए बोला था, सो ये भी कंपलसरी है. एंड यहाँ पे मैंने एक चार्जर पकड़ा है अपना. सो लास्ट डे में ये मुझे काम पड़ेगा, ऑब्वियसली 10 डेज़ तो फ़ोन वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता है. सो ये सारी ये जो भी है स्टफ हमें ये लेके जाना है, ये कंपलसरी है और ये नीडेड है.
मैं और एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मेल में ये बताया था, ये मेंशन किया था मेल में कि क्लॉथ्स जो भी हम लेके जाते हैं वो कैजुअल होने चाहिए, बिकॉज़ हमको 10 to 15 आवर्स मेडिटेशन करना होता है और कुछ लेक्चर्स सुनने होते हैं और बीच बीच में ब्रेक होता है, बट स्टिल सो उस हिसाब से हम कपड़े लेके जाए कि जहाँ पे हम कंटिन्यू 1 2 3 घंटे हम बैठ सके, कंफर्टेबल हो। एंड क्लॉथ शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड नॉट बी टाइट, एंड शॉर्ट्स क्लॉथ्स नहीं लेके जाना है हमको। एंड स्लीवलेस भी कपड़े वहाँ पे मना किया हुआ है। सो कपड़े उस हिसाब से ही लेके जाने जो आपको कंफर्टेबल हो और लोगों को भी देखने के लिए कंफर्टेबल लगे। ये एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ। सो आज के ब्लॉग में मुझे आपको बस ये बताना था कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और क्या क्या नहीं। सो ये पार्ट 1 है। सो 10 डेज़ के बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर मेरे से कुछ मिस हो गया, अगर कुछ लेके जाना था चाहिए था या कुछ नहीं लेके जाना था, जो भी है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या क्या सीखा, और कितना टाइम वहाँ पे एक्चुअली कैसे होता है मेडिटेशन एंड ऑल थिंग्स, क्योंकि बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो बिफोर ही एज़ पर देयर मेल्स एंड एज़ पर देयर इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने ये पैकिंग के लिए स्टफ निकाल के रखा है। सो आई होप ये ब्लॉग आप सबके लिए हेल्पफुल होगा जो भी इन फ्यूचर विपाशना मेडिटेशन के लिए जाना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, टेक केयर, मिलते हैं 10 दिन के बाद।